अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी आलू के बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और फ्लफ़ी पकौड़े। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत इजी मेथड के साथ बनाना बताऊँगी। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये जी मैंने लिए हैं जी हाफ़ के जी आलू, और इनको मैं पहले छुरी से काट के आपको बता दूंगी कि जिनके पास कटर ना हो वो इस तरीके से हमने पतले पतले जैसे चिप्स के आलू काटे जाते हैं उस तरीके से हमने आलूओं को काट लेना है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं हमने जितना इनकी पतली लेयर काटेंगे उतनी ही हमारी जो ये जो पकौड़े हैं क्रिस्पी बनेंगे और उतने ही मज़े के बन के तैयार होंगे। ये आप देख सकते हैं जी इतनी लेयर हमने काटनी है। अब बाकी आलू जो है मैं कटर के साथ काट लूँगी। मैंने हाफ़ के जी आलू लिए थे और इनको पहले छील के रख लिया था अच्छी तरह से धो के, और इनको काटने के बाद फिर मैं 2 से 3 पानी के साथ इनको अच्छी तरह से वॉश करूँगी ताकि इनका जो स्टार्च है वो निकल जाए। ये आप देख सकते हैं कितनी पतली लेयर मैंने काटी है कि इसमें से हमारी जो फिंगर है वो भी नज़र आ रही है। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से सारे आलूओं को मैं काट लूँगी। ये देखिए जी आलू मैंने काट लिए हैं। अब इनको तकरीबन मैं 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो के ये इनका मैंने स्टार्च निकाल दिया है। अब इनको मैं एक कपड़े के ऊपर डाल के ड्राई कर लूँगी। आप इनको टावल पे, आप किसी कपड़े पे या आप पेपर टावल पे डाल के इनको सुखा सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से सारे आलू हम डाल के रख देंगे जब तक ये आलू ड्राई होंगे। इनके ऊपर मैं दूसरे कपड़े के साथ इनको दबा दबा के इनका जो मॉइस्चर है वो उसको ड्राई करने की कोशिश करूँगी। जितने आलू ड्राई हो जाएंगे उतने ही हमारे जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। ये देखिए जी आलूओं को तकरीबन पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। मज़ीद इनको इसी तरह हम फैला के रख देंगे और अब हम इनका कर लेंगे बैटर तैयार, जो हमने जिसमें डिप करके इनको फ्राई करना है। ये देखिए जी बैटर के लिए मैंने तकरीबन 1.5 कप लिया है बेसन। 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, ये थोड़ी सी जी कसूरी मेथी वो मैंने शामिल कर दी, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी चिली फ्लेक्स का, और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी जी काली मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी पिसा हुआ धनिया, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी जी पिसी हुई लाल मिर्च, और तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन, और 1.5 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। ये सारी चीज़ें जी इसमें चलेंगी, ये टोटल मसाले इसमें जाएंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, मसाले इस तरीके से पहले हम ड्राई मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसके बाद इसमें जाएगा जी चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं, और आप इसमें अरारोट भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप थोड़े से चावल लेके उनको ग्राइंड करके उनका आटा पाउडर बना के वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, इससे ये होगा कि हमारे जो पकौड़े हैं वो मज़ीद क्रिस्पी और मज़े के बन के तैयार होंगे। ये जी सारी चीज़ें ड्राई जो चीज़ें थी मिक्स हो गई। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करती जाऊंगी। ये आपको मैं बताती जाऊं कि अगर 1.5 कप बेसन है तो पानी कम से कम भी इसमें 2 कप से ज़्यादा चला जाएगा। ये आपके बेसन पे डिपेंड करता है, कुछ जो बेसन होते हैं वो पानी कम लेते हैं, कुछ ज़्यादा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जी इस तरीके से सारा जो है मैं मिक्स करती जाऊँगी, आहिस्ता आहिस्ता पानी डालती जाऊँगी। और ये बैटर जो हमारा रनिंग चाहिए, हमें थोड़ा रनी पे आएगा बैटर, बहुत ज़्यादा थिक बैटर भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला बैटर भी ना हो। इस तरीके का हमें ये बैटर चाहिए, क्योंकि जहाँ गलती हो जाती है कि जब बैटर हमारा ठीक ना बने तो उसकी हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाती है और जो पकौड़े हैं वो फ्लफ़ी नहीं बनते। तो इसलिए आप पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखा करें, पूरी वीडियो वॉच किया करें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो।
अब ये देखिए जी, बैटर हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया मज़ीद, इसको देखने में हमारे जो पकौड़े मज़ीद खूबसूरत लगेंगे। इसमें मैंने शामिल कर दिया जी हरा धनिया। ये देखिए जी, इतना रनी और इतना थिक हमें बैटर चाहिए था। बैटर हमारा बनके मुकम्मल तैयार है। अब इसको करेंगे हम फ्राई। ऑयल मैंने पहले ही चूल्हे पे चढ़ा दिया था, थोड़ा गर्म ऑयल हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा गर्म ऑयल लेके हम इसमें जो बैटर हमने तैयार किया उसमें शामिल कर देंगे। अब 1 से 2 मिनट के बाद मैं इसमें जो है पकौड़े डालना शुरू कर दूँगी। ये घी हमने तकरीबन इतना गर्म करना है कि हमारे पकौड़े डालते ही ऊपर आना जब शुरू हो जाएंगे तो समझ लें कि ऑयल हमारा मुकम्मल गर्म है। ये देखें जी, जैसे जैसे हम डालते जाएंगे और इस तरीके से हमारे पकौड़े फूलते जाएंगे। देखिए, हमने कोई इसमें मीठा सोडा, कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी शामिल नहीं किया और पकौड़े देखें हमारे कितने फ्लफ़ी बनना शुरू हो गए हैं। और इनका आप कलर देख लें, इनका आप ये देखें किस तरीके से फूलते जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये ऊपर से इतने क्रिस्पी और मज़ेदार बन के तैयार होंगे कि आप लोग जब खाएंगे आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है कि बच्चे बड़े सभी से शौक़ से खाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं जी, इसी तरीके से ये इनका खूबसूरत सा कलर आने के बाद मैं इनको निकाल दूँगी। ये देखें आप कितने मज़े के और देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरीके से सारे जो है पकौड़े मैं तैयार करके निकाल दूँगी, बना के रख दूँगी। ये देखिए जी, जो बाकी बचा था मेरे पास जो पोटैटो बाकी बचे थे वो भी मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर कितने फूले फूले और क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं और देखने में भी कितने खूब लग रहे हैं। और अब अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन मिलता जाए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे रखें दुआ में याद। लाली शेख को दे इजाज़त।